जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलक जावेद इकबाल शानी आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक बार फिर एक सियासी बैठक और अफसोसनाक हालात से गुजरते हुए जो हम जा रहे हैं उन हालात का तज़किरा। मेरे साथ सियासी व समाजी शख्सियत ओवरसीज़ पाकिस्तानी अल हाफिज ट्रस्ट यूके के बानी जनाब खलीलुर रहमान सलीमी साहब साथ हैं और उनसे भी बातचीत होगी। लेकिन देखना यह है कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, किस तरफ जा रहे हैं। तो मौजूदा जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम को उस तरफ लेकर जा रही है कि शायद आगे सिर्फ और सिर्फ मौत है और कुछ नहीं। मौत से मुराद जब ईमान खराब होना शुरू हो जाए तो बाकी कुछ नहीं बचता। अगर हम लाहौर के एक मजमे की बात करें जहां पर एक खातून अपने आप को पूरा नंगा करके डांस करते हुए अपने आप को दिखाई दे रही है और अपना आप दिखाना, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खुशियां और तालियां बजाना और उस खातून को इस काम से ना रोकना, इतना फॉरवर्ड होना है कि हम इस्लाम के मुनाफी काम कर रहे हैं। और उसमें कप्तान का ना बोलना भी यह है कि वो इस काम को पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा एक बच्चे ने मुआजना सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाउजुबिल्लाह इमरान का किया, तो इमरान खान का ना बोलना और इसके हवारियों का ना बोलना भी बात यह थी कि इस्लाम के मुनाफी काम हो रहा है। और कल मर्दान में जो हुआ, एक नगार नामी, मैं समझता हूं कि जहन्नमी शख्सियत, जिसने स्टेज पे चढ़कर ये कहा कि मैं इमरान को पैगंबर नाउज़ बिल्ला समझता हूं और मेरे नज़दीक वो पैगंबर है, और फिर अवाम ने हजूम में लाकर उसको इतना मारा कि उसकी मौत वाक़ई हो गई और वासले जहन्नम हो गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उलमाए इकराम की खामोशी, अवाम की बेहिसी, और मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी महंगाई के तूफान पे तो बाहर निकलती है। साहद रजवी लब्बैक वाले जो हैं वो महंगाई पे, पेट्रोल की कीमतों पे बढ़ने पे तो बाहर निकलते हैं। इसके अलावा और दीगर तंजीमें महंगाई के ऊपर या किसी के खिलाफ आने में बाहर जल्दी निकल आती हैं। लेकिन जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की बात आ जाए, जब ईमान की बात आ जाए, इस्लाम की बात आ जाए, तो इन लोगों की खामोशी हमारे लिए जहर साबित हो रही है और पूरी दुनिया हम पे हंस रही है। लेकिन देखते हैं कि खलीलुर रहमान सलीमी इस वक्त अपना मौक़िफ़ क्या पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज बात बिल्कुल हट के है। आज ना ही किसी फाल की बात है, ना किसी तोते की बात है। आज हमारे दीन पे चोट लग रही है, इस्लाम के खिलाफ काम किया जा रहा है और 2-3-4 वाकयात ऐसे 1-2-3 दिनों में हो चुके हैं कि जिसका बर्दाश्त करना हमारे लिए मुश्किल है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक सूरह अहज़ाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया है कि ए नबी, हमने तेरे में कोई मर्द पैदा नहीं किया और हमने तुझे आखिरी नबी तेरे पे नबूवत का ख़त्म कर दिया। सुभान, मोहर लगा दिया कि तेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। बेशक बेशक। बाकी अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ कोई दूसरा नहीं जानता। बेशक। बाकी ये हर दौर अदवार में इस तरह के फितने आते रहे हैं, दुनिया में होते रहे हैं, और उनका वक्त और हालात ने कला कमा कर दिया है। कला कमा किया है। हाँ।
इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के अंदर भी एक शख्स ने दावा किया था, एक औरत ने भी दावा किया था, बाद में उन दोनों ने शादी कर ली आपस में, मुसलमा कज़ाब। और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के द्वार में उसका कला कमा हुआ। ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे लोग आए दुनिया में, इस तरह की खराफात उन्होंने बयान की, लेकिन अल्लाह पाक ने उनका दुनिया में इबरत का निशान बना दिया। और इसके बाद एक बड़ा एक मिर्ज़ा कादियानी जो है उसका मामला चला। वो भी जब जहन्नम वासल हुआ तो अल्लाह ताला पाक ने ऐसी इबरतनाक उसकी मौत हुई कि उसको टॉयलेट के अंदर ही उसका ऐसे सर, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। अब ये शख्स उसी की एक समझ लें, तसलसल समझ लें जी जी, क्योंकि ये जो करतारपुर का बॉर्डर ये जो बनाया गया है सिलसिला, ये उसी सिलसिले की कड़ी थी। ठीक है। और रात इतना खामोशी के साथ ये बना है कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही। अरबों रुपया खर्च किया यहाँ पे, कानो कान खबर नहीं हुई। और उसमें जो वहाँ से जो डिप्लाई हो रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं इंडिया से, वो मोस्टली इस अकीदे के लोग हैं। जब ये अमेरिका के दौरे पे गए, वहाँ इन्होंने इनको जो सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल इनके दौरे का मेन जो एहतमाम था, जो जलसे जुलूस निकाले गए, वो इसी तंजीम ने इसका बंदोबस्त किया। और उसी सिलसिले की एक कड़ी ये चली आ रही है कि उस साजिश को आगे परवान चढ़ाने के लिए कि किसी तरह इस मुल्क के अंदर इस तरह के खलफशार पैदा किए जाएं। पहले तो ये देखा गया कि एक ये काउबॉय टाइप बंदा है, रंगीन मजाज आदमी है, और उसको जनाबे वाली एक हीरो बना के पेश किया गया। फिर उसके बाद एक बड़ी साजिश के ज़रिए इसको पावर में लाया गया और हर पूरे सिस्टम को वायलेट करके इसको पावर में लाया गया। जब ये पावर में आया तो उसको एक जोड़ दिया गया सारा एक पेशन गोई के साथ कि ये वो जो पीरनी साहिबा हैं उनसे जिस तरह भी इनका मरासम जो तलक बना जायज़ नजायज़ तरीके से, और वो फिर पेशन गोइयाँ की गई कि इतने से पहले नजूमियों ने पेशन गोइयाँ की गई, इतनी जल्दी जल्दी ये काम हो जाए तो ये इस मकाम तक पहुँच जाएंगे। वो सारे मामलात हुए। अब वहाँ पे जो जादू टूनों का सिलसिला चल रहा है, वहाँ बकरियाँ वो जो गोश्त का जलाना और ये सारे काम करना, जादू टूने करने के बाद फिर नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह इस बात के दावे करने कि मैं वो स्टेट कायम कर रहा हूँ जो रियासत मदीना की स्टेट थी। जी। और अपना किरदार जो है, जिस तरह का किरदार है, इस तरह के किरदार को सामने ला के एक कलरफुल बंदा, रंगीन मजाज बंदा, जिसका उठना बैठना और जो जिन लोगों के दरमियान उसका उठना बैठना, जिन लोगों के साथ वो जिंदगी गुजार रहा है, और उसके साथ कंपैरिजन करना, सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी दीन पे या गुस्ताखी रसूल क्या हो सकता है। ठीक है, हम जो कुछ भी है, हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तो बहुत दूर की बात है। हम तो कहते हैं हम सहाबा के जो आगे जो ताबी हैं, जो तबा ताबीन हैं, जो औलिया अल्लाह हैं, हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं समझते अपने आप को। और जिस तरह ये दीन को पेश किया जा रहा है, जिस तरह ये इंटरप्रिटेशन ये लोग कर रहे हैं जिनको पता ही नहीं है, जिनको कलमा नहीं सही पढ़ना आता, वो जिस तरह ये बातें कर रहे हैं और जिस तरह दीन की इंटरप्रिटेशन करके लोगों को बयान कर रहे हैं, अल्लाह जानता है कि ये हमारे लिए बड़ी डूब मरने का मुकाम है। और सबसे बड़ी बात और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पे उलमाए दीन का जो काम था वो बिल्कुल उन्होंने चुप साधी हुई है। किसी की तरफ से कोई किसी किस्म की कोई बात सामने नहीं आ रही।
कोई बात इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्या हो गया है। मुफ्ती आज़म बने हुए हैं और उनके मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकल रही। जो उनका फ़र्ज़, जो उनकी ड्यूटी है, मैं समझता हूँ वो ये सबसे बड़ी ड्यूटी ये है कि अगर कोई इस तरह का कोई शख्स कोई दावेदार है तो उनको खुल के इस बात को सामने आना चाहिए कि ये इस तरह का कोई शख्स जो इस तरह के दावे करता है उसका दीन के साथ, इस्लाम के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं। सलीम साहब, इससे पहले जितने भी फितने हुए, लेकिन उन फितनों में मेरे ख्याल में सियासी लेवल पर बहुत आगे आने वाले बहुत लोग कम थे। मजहबी एक रूप धारा, उसके बाद फिर अपने आप को नबूवत नाउज़बिल्ला के दायरे में ला के उन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन पहली दफा ये ऐसा सिलसिला चल रहा है मेरे ख्याल के मुताबिक कि जिसमें सियासत को मुकम्मल इन्वायरमेंट की गई है इसकी, और फिर एक वक्त का हुक्मरान रहकर दोबारा वक्त का हुक्मरान बनना चाह रहा है जी। और फिर एक मुसलमान मुल्क का जी। और फिर उसके बाद जाके यहाँ पे ऐसे फितने फसाद होंगे तो फिर हर बंदा इस डर में होगा, खौफ में होगा कि आने वाले वक्त में नाउज़बिल्ला क्या कोई बड़ा दावा ना कर बैठे या फिर इसके मानने वाले इसको बड़ा दावा करवा ना बैठे। दो चीजें आ जाती हैं। और साथ साथ मैं उलमाए कराम की अगर बात करूं तो उलमाए कराम से सिर्फ मैं तो अब आपके प्रोसेस से भी यही कहूंगा कि सिर्फ ये होना चाहिए कि यार महंगाई को आप छोड़ो, आप पेट्रोल की कीमतों को रहने दो, हर चीज को पीछे छोड़ दो, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए, दीन की बात आ जाए, इस्लाम की बात आ जाए, खुदा के वास्ते मैं समझता हूं मरदूद के पीछे लग जाओ और उसका कला कमा करके उसके बाद फिर आगे बढ़ो। यार मेरी समझ से बाहर है कि ये वक्त आने वाला हमारे लिए क्या ला रहा है। हम दुनिया के सामने एक मजाक बन के रह रहे हैं कि हमारे ही मुल्क में कलमा पढ़ने वाले लोगों के दरमियान में ऐसा सिस्टम निजाम चल रहा है कि हम अपने आप के जवाबदेह भी नहीं हो सकते इस वक्त। तो ये आने वाले वक्त में मजीद तलखी नहीं पैदा होगी क्या? मैं समझता हूँ कि ये इस कदर फितना है, ये सारी बातें जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं, सारे सियासी मामलात, और इसमें मैं समझता हूँ कि कोर्ट्स का भी बड़ा हाथ है, स्पेशली हाई जो सुप्रीम कोर्ट का जो सर अदलिया, जर्नलिज्म, हाँ जी, सियासत, मैं समझता हूँ वक्त के उलमाए कराम, जी जी, ये सारे मिली भगत एक सिलसिला चल रहा है सर। बिल्कुल सही। और ये सारे लोग जो हैं ये सारा इस मैं समझता हूँ एक फितने का हिस्सा है और ये एक मुल्क के साथ और मुसलमानों के साथ, स्पेशली पाकिस्तान के साथ, इस मुल्क के अंदर खलफशार बर्पा करने के लिए ये सारी साजिश तैयार की गई है कि ये एक जो सुपर न्यूक्लियर पावर है मुसलमानों में, इसका बेड़ा गर्क कैसे करना है और इस मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का किस तरह इखलाकी दिवालिया निकालना है, मज़हब से इनको किस तरह बागी करना है। इस तरह का दुनिया में मज़हब इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। और बाद उलमा, मैं आपको मैंने एक सेंड भी की थी, शायद आपने देखा होगा कि यहाँ तक के आज़ादी की यहाँ तक बात हो रही है कि बाद उलमा जो हैं वो जना को भी किसी हद तक जायज़ करार देने लग गए। ऐसे ही। और ये मैं पढ़ रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक वो वक़्त आएगा कि जब क़यामत के करीब एक वो वक़्त आएगा कि ये जितनी भी खराफात हैं, जना, जिन चीज़ों से इस्लाम ने मना किया है, उलमा जो हैं वो उसको जो है वो कहेंगे कि ये आप कर सकते हैं। अब हम उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अगर हमारे अंदर रत्ती भर भी ईमान है, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और मुनज़्ज़म होकर आवाज़ उठानी चाहिए। ये बीइंग ए मुस्लिम हमारी बका का मसला है और हमें उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक इन लोगों का कला का मना किया जा सके। बहुत शुक्रिया सिम साहब आपका, आपने कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, आपने सुना इस वक्त, लेकिन मैं ये जाते जाते ये भी कह चलूँ कि इस वक्त के जो वो जर्नलिस्ट जो अपने आप को अफलातून समझ के ये यहाँ पे आके अपना तबसरा झाड़ते हैं और तजिए करते हैं कि जी इमरान खान ने पाकिस्तान पे ये एहसान किया, पाकिस्तान ने कौम को जुबान पे पाकिस्तानी कौम को ऐसे कर लिया, फॉरवर्ड होने का तरीकाकार बता दिया, वो अफलातून ये सुन ले कि पाकिस्तान को तबाह करने में इमरान खान ने भरपूर अपना किरदार अदा किया, दीन के ऊपर चोट लगाने में भरपूर किरदार अदा किया। इस वक्त जो इस्लाम के मुनाफी काम हो रहे हैं उसमें इमरान खान ने भरपूर किरदार अदा कर रहा है और आगे जाके भी करता रहेगा। इसी तरह मैं अपने उलमाए किराम से कहूंगा कि अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो कल आपका रोना रोना नहीं रहेगा, बल्कि लोग आपको इस चीज का कसूरवार ठहराएंगे
कि आप लोग उस वक्त गूंगे बहरों की तरह देख रहे थे, लेकिन आपने बिल्कुल बोलना समझता हूं कि मुनासिब नहीं समझा कि आज ये फितना बढ़कर बहुत बड़ा फसाद बन चुका है। तो अगर इस फितने फसाद को रोकना है, अगर हमने अपने दीन की इज्जत तकरीम करनी है, अगर हमने इस्लाम के मुनाफी काम करने वालों को रोकना है, तो हमें आज ही अपनी जगह पे स्टैंड लेना होगा और सहाफत को अपनी जगह ईमानदारी की दिखानी होगी, उलमाए कराम को अपनी जगह इल्म लेकर सामने आना होगा और सियासी लेवल पे मुंह तोड़ जवाब ऐसा देना होगा कि जिस पे पूरी दुनिया देख सके कि हम इस्लाम के मुनाफी कोई काम होता नहीं देख सकते। अल्लाह हमारा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।